एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो लास्ट की क्लास में हमने अप टू 20 तक हमने देखा था क्वेश्चंस आईएसएल के, जो भी जेईए प्रोडक्शन ग्रेड के 4 ग्रेड के जो पेपर थे उसका हमने प्रीवियस ईयर तक देख चुके थे। सो आज की इस वीडियो में 21 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और बाकी जितने कवर होंगे क्वेश्चंस उतने हम करेंगे, और जो भी बचेंगे तो नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगा। मेरा छोटे छोटे वीडियो लाने का ये मतलब है कि एक ही वीडियो में लाने से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, फिर आपको देखने में भी ज़्यादा बोरिंग लग सकता है। सो इसलिए मैं 20-30 के एक बार में क्वेश्चन लेकर आऊँगा एक वीडियो में, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होगा आपको, देखिए। सो आईएसएल 2024 में सितंबर सितंबर में जो पेपर हुआ था, सितंबर मंथ में 2024 का जो सितंबर में पेपर होता है, मैं उसी पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर का पेपर आपका कोई ऑफिसर ग्रेड का नहीं था, वो जूनियर ऑपरेटर था जेईए का पोस्ट के लिए, ठीक है। सो ये मत सोचिए कि यही पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी का जो पैटर्न है वो तो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। 50-50 का क्राइटेरिया, उसमें 50 आपका टेक्निकल एंड 50 आपका नॉन टेक, ठीक है। 50 आपका टेक्निकल और उसके बाद नॉन टेक 50 रहेगा। बट लास्ट ईयर क्या था, उसमें आपका 75 टेक्निकल था और 25 जो नॉन टेक से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में आपको पता ही है, लेकिन ये वीडियो लाने का हमारा ये मकसद है कि टेक्निकल क्वेश्चंस का रिपीट होने का चांसेस आपको बढ़ जाता है, बिकॉज सिलेबस तो वही है। तो प्रीवियस ईयर का पेपर देख के आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से और किस तरह से क्वेश्चन जो हैं आईएसएल सेट कर रही है, ठीक है। सो आइए देखते हैं इस पेपर को। और इसके अलावा भी मैंने एक पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुका है 1 to 20 क्वेश्चंस का, तो वो जाके एक बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। सो क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यू। सो इसमें जो नॉट करेक्ट है, जो करेक्ट नहीं है, वो ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन बी, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर गैस टू गैस हीट एक्सचेंज इज अबाउट 10,000 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग विच एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर वेस्ट minimization in refineries focus on converting waste product into valuable बाई प्रोडक्ट थ्रू केमिकल प्रोसेस। तो ये हो गया गैसिफिकेशन, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट को वेल्यूएबल प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं गैसिफिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है 23। सो क्वेश्चन 23 बोला है, विच द फॉलोइंग gets of refining units used in atmospheric distillation is not correctly matched with its primary factor। so यानी कि रिफाइनरी यूनिट एटमॉस्फेरिक यूनिट में जो कि नॉट करेक्टली मैच है इसमें, तो एलपीजी स्प्लिटर सेपरेट मेथेन एंड इथेन फ्रॉम एलपीजी। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर इज पॉलीप्राइपोलिन क्लासिफाइड एज। तो ऑप्शन बी हो जाएगा थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिफ्रेंशिएट्स हाई डेंसिटी पॉलीमर फ्रॉम लो डेंसिटी पॉलीमर। तो इनका डिफरेंस हो जाएगा आपका क्रिस्टलिनिटी एंड ब्रांचिंग ऑफ द पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अकॉर्डिंग टू द कोहेन एंड कोन्स मेथड हाउ इज देयर टाइम RD estimated। So as the time, option D होगा, as the time elapsed in it until the system responded to the input change। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक मिनट। ओके, सो क्वेश्चन 27 में पूछ रहे हैं, हाउ डज द सेंसिटिविटी ऑफ द कंट्रोलर्स एक्चुएटिंग सिग्नल टू डेविएशंस चेंज विथ एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शनल गेन के। सो ऑप्शन ए हो जाएगा सेंसिटिविटी इंक्रीजेस। 28 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन है, द फॉलोइंग असर्शन ए एंड रीजन इज करेक्ट। सो असर्शन इसमें दिया हुआ है, द यील्डिंग ऑफ पैराफिन इज आइसोमराइजेशन इज लोअर when using zeolite catalyst। okay, reason इसमें दिया, zeolite is isomerization catalyst operate at a high temperature and are less selective। so इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा both A and B are true, R is the correct explanation of A। next question number 29,
Which of the following statement is correctly distinguished between axial and centrifugal compressor? So देखिए ये compressor से क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक मतलब एक्सियल कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में कौन सा करेक्ट जो है डिफरेंशिएशन बता रहा है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज रोटेटिंग इम्पेलर टू इंक्रीज air velocity which is then converted into pressure, while axial compressor increases air pressure by forcing air through series of rotating and stationary blades parallel to the axis। तो ये कंप्रेसर से आए हुए हैं, तो पंप और कंप्रेसर का टॉपिक आप अच्छे से भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन 30, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग एक्सटेंडेड सरफेस, यानी कि जो फिन्स निकले होते हैं एक्सचेंजर में इन हीट एक्सचेंजर, तो इनका प्राइमरी पर्पस क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, टू इनहेंस हीट ट्रांसफर बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो इस सर्विस एरिया को इंक्रीज कर देता है जिससे हीट ट्रांसफर जो हमारा काफ़ी अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 31। In this question, statement of assertion A is followed by the statement reason which of the following option is correct। तो assertion दिया हुआ है plate type heat exchanger are ideal for high heat transfer coefficient applications। तो reason इसमें दिया हुआ है the design allow hot and cold fluid to flow in alternate passage with each cold fluid stream surrounded by two hot fluid streams। So देखिए ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट। बोथ ए एंड बी ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 32, which of the following is a major byproduct of the liquid phase oxidations of O xylene to थैलिन एंड हाइड्रेट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बेंजोइक एसिड। 33 में what is the fatal accident rate used to measure? So option A हो जाएगा number of deaths in 100 million hours of exposure। Question 34, which of the following statement is are correct regarding tray type in distillation columns? तो देखिए इसमें रिगार्डिंग ट्रे टाइप जो डिस्टिलेशन है वो कौन सा इसमें करेक्ट है। सो स्टेटमेंट दिया हुआ है बबल केप ट्रे प्रोवाइड लार्ज सर्फेस एरिया फॉर द वेपर लिक्विड कॉन्टैक्ट एंड कैन हैंडल वेरिंग फ्लूइड। सो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2, सीप ट्रेज हैव परफोरेशंस दैट अलाउ वेपर टू पास थ्रू while liquid flow over the tray promoting efficient vapor liquid contact and separation। तो ये देखिए दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। सो ये आपका पूछा है आपका डिस्टिलेशन कॉलम से। सो कॉलम के बारे में आप काफ़ी अच्छे खासे जानकारी इसमें ले सकते हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपका डिस्टिलेशन कॉलम और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रे एंड फंक्शन के बारे में आपको देख लेना चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, व्हाट इज द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्क आवर्स यूज्ड इन ओशा इंसिडेंट रेट फार्मूला। तो ये देखिए आपका सेफ्टी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ओशा के बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा, ओशा का फुल फॉर्म भी वगैरह देख लीजिएगा, और ओशा में आप एक्सीडेंट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एनालिसिस वगैरह क्या है, उसके बाद नेफा डायमंड वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए फायर हीटर कंस्ट्रक्शन। तो फायर हीटर कंस्ट्रक्शन के लिए कंपोनेंट नहीं है। सो बेफल प्लेट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बेफल प्लेट जो है यूज इन कन्वेक्शन सेक्शन टू डायरेक्ट फ्लूइड फ्लो एंड कंट्रोल फॉलिंग। सो ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी। क्वेश्चन 37, इन मल्टी स्टेज पंप टू मेंटेन ए यूनिफॉर्म डिस्चार्ज प्रेशर विथ ए हाई फ्लो रेट ए नंबर ऑफ इम्पेलर आर कनेक्टेड। सो ऑप्शन बी हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट करते हैं इसमें। ठीक है, 38, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू एनहेंस द यील्ड ऑफ पी xylene फ्रॉम C9 टू C10 एरोमेटिक्स इन द एरोमेटिक्स कॉम्प्लेक्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ट्रांसैलिक alkylation। 39, what is the key reason toluene is less useful than benzene for chemical synthesis and deposit at a higher reactivity? So option D हो जाएगा, toluene forms more polysubstituted product। Next question number 40, what characteristics of polypropylene produced by free radical initiation limits its suitability for the thermoplastic फॉर फाइबर यूज? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लो क्रिस्टलाइजेशन। ये आपका पॉलीमर से क्वेश्चन आया है। विच वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की लेवल इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट? ऑप्शन बी, वेस्ट रिडक्शन एट सोर्स। तो सोर्स में हम रिडक्शन को करें, तो ये आपका वेस्ट मैनेजमेंट से आया हुआ है, देख लीजिएगा एनवायरमेंट से। व्हाट डज लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट रेट LTIR मेजर इन वर्क प्लेस सेफ्टी? सो आंसर ए, frequency of accident that result in employees being unable to work। 43, which type of job should be prioritized for a job hazard? तो ऑप्शन है जॉब विद पोटेंशियल फॉर सेवर और डिसेबलिंग इंजरीज। तो ये भी आपका सेफ्टी से क्वेश्चन आया हुआ है। इन विच टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज द मीन फ्री पाथ ऑफ द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल comparable to the dimensions of the pores in the medium? So option D, Knudsen diffusion।
ये केमिकल प्रोसेस से आया हुआ है। व्हाट इज द रिएक्शन प्रोडक्ट व्हेन मर्कैप्टेंस अंडरगो डिसल्फ्राइजेशन इन द हाइड्रो ट्रीटिंग प्रोसेस? तो ऑप्शन सी हो जाएगा RH एंड H2S। 46 thermal cracking, what is the effect of increasing the residence time on product distribution? इन थर्मल क्रैकिंग में जो है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग रेसिडेंस टाइम में अगर थर्मल क्रैकिंग को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो ऑप्शन सी, डिक्रीज द यील्ड ऑफ लाइट ओलिफिन्स एंड इंक्रीज द यील्ड ऑफ हेवी प्रोडक्ट का इंक्रीज बढ़ा देगा मात्रा। A mass transfer, the phenomena where a temperature gradient is generated as the result of a constant concentration gradient is known as, so option A, Doppler effect। 48 what is the primary objective of the risk management plan RMP regulation? So option B, to protect off-site people and environment। 49 question है, which of the following products was were first developed in the petrochemical industry in the 90s? So option D, synthetic rubber। Question number 50, in a PI controller, which component would be responsible for correcting the error based on past deviation from the set point? So option D होगा integral component। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 51 to 75 25 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में लेगा बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। सो कीप वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो थैंक यू।